नमस्कार, जय हिंद। दिस इज संदीप तिवारी एंड यू आर वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। दोस्त, आरआरबी ग्रुप डी का परीक्षा तिथि कार्यक्रम बोर्ड द्वारा घोषित कर दिया गया है। जस्ट इसके कुछ महीनों बाद सहायक लोको पायलट का भी परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा। दोस्त, इसके लिए मैं फिजिक्स का मिक्स प्रैक्टिस सेट लाया हूँ, जो डेली सुबह 7 बजे आपको इंजीनियर संदीप तिवारी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हो जाता है। तो चलिए बिना देर किए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? पहला विकल्प अनुप्रस्थ, दूसरा है अनुदैर्ध्य, तीसरा है विद्युत चुंबकीय तरंग, चौथा है रेडियो तरंग। तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके साथ साथ प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, यानी ऑप्शन ए एंड सी दोनों सत्य है, दोनों करेक्ट है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होता है। प्रकाश तरंग एक प्रकार का अयांत्रिक तरंग है और ध्वनि तरंग मैकेनिकल वेव है, यानी यांत्रिक तरंग है। अगला प्रश्न, दो समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण एवं दो विपरीत आवेश के बीच आकर्षण होता है, यह तथ्य किस वैज्ञानिक ने दिया? न्यूटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, फैराडे, कोई नहीं। तो दो समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण एवं दो विपरीत आवेश के बीच आकर्षण होता है, यह तथ्य बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा दिया गया है, ऑप्शन बी करेक्ट है। न्यूटन द्वारा जड़त्व का नियम एवं फैराडे द्वारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। अगला प्रश्न, प्रतिरोध व चालकत्व का संबंध क्या है? सीधा, समानुपाती, व्युत्क्रम, कोई नहीं। प्रतिरोध धारा के मार्ग में रुकावट है और चालकत्व जस्ट इसके अपोजिट होता है, यानी व्युत्क्रम। प्रतिरोध व चालकता का संबंध व्युत्क्रम का है, ऑप्शन सी करेक्ट है। कुचालक में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ती है, घटती है, नियत रहती है? पहले बढ़ती फिर घटती है। तो कुचालक में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता नियत रहती है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। जबकि चालक में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ती है एवं अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता घटती है। अगला प्रश्न, आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। अपवर्तन में, परावर्तन में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं, यह परावर्तन का नियम है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट, किसी वस्तु की चाल मापी जाती है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन ए करेक्ट है, दूरी बट्टे समय। एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक है ईएसयू, स्टेट कूलाम, कूलाम या कूलाम सेकेंड। एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम होता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न, कौन सा धातु ऊष्मा का अच्छा चालक नहीं है पर विद्युत का अच्छा चालक है? स्टील, पारा, तांबा या लोहा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, पारा। अगला प्रश्न, प्रतिरोधकता एक भौतिक राशि है। पहला विकल्प है अदिश, दूसरा विकल्प है सदिश, तीसरा विकल्प है दोनों, चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो प्रतिरोधकता एक अदिश भौतिक राशि है, ऑप्शन ए करेक्ट है। I/A यानी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? धारा घनत्व, विद्युत धारा, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत विभव। तो I/A यानी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर धारा घनत्व का मात्रक है, ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। एक तार की लंबाई खींचकर n गुना कर दिया जाए, यदि प्रतिरोध R है तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध होगा। दोस्त, यदि तार की लंबाई को खींचकर n गुना किया जाता है
तो प्रतिरोध n² गुना हो जाता है। लेकिन यहाँ विशिष्ट प्रतिरोध पूछ रहा है, तो इस केस में विशिष्ट प्रतिरोध अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि तार के मटेरियल में या फिर टेम्परेचर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सटीक जवाब ऑप्शन सी है, अपरिवर्तित। न्यूटन का दूसरा नियम से कौन सा सूत्र संदर्भित होता है? ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। चौथा विकल्प है बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो न्यूटन का दूसरा नियम से बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण सूत्र संदर्भित होता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। प्रतिरोध R निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं होता है? V पर यानी वोल्टेज पर, I यानी धारा पर, C विकल्प है लंबाई पर, D विकल्प है ताप पर। तो प्रतिरोध लंबाई और ताप दोनों पर निर्भर करता है, लेकिन वोल्टेज और धारा पर निर्भर नहीं करता। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन ए और बी दोनों राइट होगा। अर्धचालक को गर्म किया जाता है तो प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटती है, बढ़ती है, द्रव्यमान बदलता है, तापमान बढ़ता है। तो जब अर्धचालक को गर्म किया जाता है तो प्रतिरोधकता घटती है। ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन विभव का मात्रक नहीं है? दोस्त, विभव का मात्रक वोल्ट भी होता है, विभव का मात्रक जूल पर कूलाम होता है यानी W/Q, विभव का मात्रक न्यूटन मीटर पर कूलाम भी होता है, लेकिन विभव का मात्रक न्यूटन पर कूलाम नहीं होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। ओम का नियम लागू नहीं होता है अचालक के लिए, अर्धचालक के लिए, आर्क लैंप के लिए, सभी के लिए। तो सबसे पहले इस बात को समझना है कि ओम का नियम केवल चालक के लिए लागू होता है, अचालक के लिए नहीं, अर्धचालक के लिए भी नहीं, आर्क लैंप के लिए भी नहीं। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी होगा, यानी सभी के लिए। चुंबक का ध्रुव कौन कौन से होते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, उत्तर और दक्षिण। दोस्त, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए कि आपको आखिरकार लगा तो कैसा लगा। अंत में यदि आपके पास कोई सुझाव है तो आप हमें ज़रूर साझा कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।